हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें आप जानते होंगे कि प्री और मेंस दोनों में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ जो होती हैं, हिंदी का सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपको इसमें 10 नंबर मिलेंगे प्री में, ठीक है। 10 नंबर मेंस में आएंगे जिनके आपको अर्थ लिखने पड़ेंगे, और 2 नंबर 2 मुहावरे या लोकोक्तियाँ जो है वो प्री में आएंगे, जिसको आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसको वैसे बनाना होता है, ठीक है। तो आज हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों को देखेंगे, और वही क्वेश्चंस हम देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कहीं न कहीं ये जो पेपर्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हिंदी भाषी राज्यों में, उनमें कहीं न कहीं ये पूछा गया है, ठीक है। तो हम सिर्फ पूछे गए सवाल को ही देखेंगे, क्योंकि उन्हीं को पूछे जाने की संभावनाएँ अधिक होती है, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो, हमारा कंटेंट है वो यदि आपको पसंद आ रहा हो, तो आप हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो भी हमसे जुड़ सकें और जो हमारा कंटेंट है उसका लाभ ले सकें, और अपना जो सिलेक्शन है इस एग्ज़ाम में वो सुनिश्चित कर सकें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे आपको इन्फॉर्मेशंस PDF मिल जाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम लोग जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसके लिए जो पेड ग्रुप चला रहे हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो 3 पेड ग्रुप चलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनमें हम करेंगे क्या, तो प्री में हम क्या करेंगे, तो प्री का जो आपका ग्रुप होगा उसमें हम 15+ टेस्ट सीरीज देखेंगे, वो भी फुल लेंथ। उसके बाद जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होगा वो भी देखेंगे, और टॉपिक वाइज जो कंटेंट होता है, यदि आपको आवश्यकता हो तो वो सेलेक्टेड जो कंटेंट है वो यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ मेंस है, जो कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यही डर लगता है। जो SSC वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका तो ये क्लियर होता है, वो आराम से इसे क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। 80+ नंबर लाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो CGL की तैयारी अच्छे से करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको समस्या बनती है, ये जो आंसर राइटिंग जो है, ये डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे समस्याएं बनती हैं। तो इन्हीं को जो बेस मानकर हमारी तैयारी होगी, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होंगे उसके हिसाब से जो मैं क्वेश्चंस जो देता रहता हूँ प्रैक्टिस के लिए, सीरीज के क्वेश्चंस दिया करता हूँ इसमें, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस मेकिंग बाय इडियम फ्रेजेस, ये सब देंगे। और यही हिंदी में भी सेम चीज़ होता है, निबंध, संक्षेपण, पत्र लेखन, गद्यांश और मुहावरे से वाक्य बनाना। तो इन सबों को हम डिस्कस करते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप में। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हैं। ये जो पेमेंट का ये गेटवे दिया गया है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम है उस पर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, जो टेलीग्राम का लिंक है उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे मेरा यूज़र नेम मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस तरह से आप जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं, और जो अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या है। एक मुहावरा है, ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा, छोटा बड़ा होना, बेमेल या बेढंगा होना, असंभव काम करना, रंग बिरंगा होना, या इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आधा तीतर आधा बटेर होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो 20 सही होगा, बेमेल तथा बेढंगा, ठीक है। बेमेल तथा बेढंगा इसका उत्तर होगा। जैसे आपने उजले रंग के जूते पहन लिए, और उजले रंग के शर्ट पहन लिए, उजले रंग के जो पैंट है वो पहन लिए, तो ये एक ऑड ऑड दिखता है, ठीक है। ये नॉर्मल जो कपड़ा है ये नॉर्मल नहीं है, ये ऑड, थोड़ा सा ऑड दिखता है। तो आप ये एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं कि आधा तीतर आधा बटेर। नेक्स्ट सवाल है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ क्या होगा। अनर्गल बातें करना, सबसे अलग रहना, अपने ही काम में लगे रहना, या मनमानी करना। तो इसका ऑप्शन होगा सबसे अलग रहना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सबसे अलग रहना। मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं करता हूँ, मुझे अलग पढ़ने में मन लगता है, ठीक है। मैं अलग से ही पढ़ने में मुझे मन लगता है, अकेले पढ़ने में मन लगता है। तो आप बोल सकते हैं कि मैं जो अपनी खिचड़ी है वो अलग ही पकाना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट सवाल है, अरण्य रोदन, ठीक है। अरण्य रोदन मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है।
तो निरंतर निवेदन, विरह गीत, निरांगक या बेसुरा गाना। तो आपके ये ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी निरांगक। तो इसका जो उत्तर होगा वो निरर्थक होगा, ठीक है। अरण्य रोदन मतलब निरर्थक, मतलब कि यदि आपसे कोई कहे कि ये जो अर्थ है, यदि आपसे कह दे कि जो अर्थ है वो सेंटर है, यूनिवर्स का जो सेंटर है वो अर्थ है, ठीक है, तो ये अनर्गल बातें हो जाएगी, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारा जो सेंटर है वो कौन है, वो सन है, ठीक है, और सन के ही चारों तरफ सारे जो प्लैनेट है वो रोटेशन करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अंगार सिर पर धर लेना, ठीक है, अंगार सिर पर धर लेना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा, कठिन विपत्ति सहना, दूसरे को डराना, मरने की आदत होना या फिर विनाशकारी बन जाना। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो ऑप्शन है वो ए बनेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, कठिन विपत्ति सहना, ठीक है। जब मेरे जो पिताजी है उनको उनका देहांत हो गया, उसके बाद जो सारा जो मेरा जो आंगन सिर पर धर लेना, उसके बाद मैंने आंगन अपना सिर पे धर लिया, इसके बाद इसका मतलब हुआ कि मुझ पे कठिन विपत्ति आ गई थी उस समय, क्योंकि जो मेरे जो आर्थिक जो जितने भी चीज़ें होती थी, जो बैकबोन थे वो मेरे फैमिली के, वो मेरे पिताजी ही थे। तो इस कारण से आंगन सिर पर धर लेना, इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, अधगर गगरी छरकत जाए, ये सब आप जानते होंगे कि कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, कम गुण वाला व्यक्ति बहुत दिखावा करता है, ये आप एग्जाम्पल समझते होंगे। यदि आप किसी अपने दोस्त से पूछें जो कम गुण वाला हो, ठीक है, तो उससे यदि पूछेंगे तो आप पूछें कि उनके जो नंबर हैं वो टेस्ट में कितने आ रहे हैं, तो बोलेगा 80+, ठीक है, और आपको बताने लगेगा कि मैथ तो इतना आसान आता है, जो जीएस है वो आसान आता है, मैं तो जीएस में 24 कर लेता हूँ, 25 कर लेता हूँ। तो इस तरह से होती है, ठीक है, जो अधगल गगरी छरकत जाए, इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि आलोचना करना के अर्थ में कौन सा मुहावरा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 मुहावरे दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा मुहावरा आलोचना करना के लिए यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, टीका टिप्पणी करना, ये आपको आलोचना करने के लिए यूज होगा, ठीक है। जब जो विपक्ष की जो सरकार थी उसने CAA बिल लाया, ठीक है, CAA बिल लाया, तो जो विपक्ष था उसने उस पर टीका टिप्पणी करने लगे, उसकी आलोचना करने लगी। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि ईश्वर की माया, ये और यहाँ पे आगे क्या कंटिन्यू होगा, ये एक लोकोक्ति है, तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। नेक्स्ट सवाल, उंगली उठाना, उंगली उठाना का जो अर्थ होता है आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी दोष की ओर संकेत करना। उंगली उठाना सबसे आसान चीज़ होता है, आप किसी चीज़ पे भी क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, किसी चीज़ पे भी आप उंगली उठा देते हैं, ये सबसे आसान हो गया कि जैसे गांधी जी ने ये क्यों नहीं किया, मैंने वो क्यों नहीं किया, ये ऐसा क्यों है। तो उंगली उठाना सबसे आसान चीज़ होती है, लेकिन जब आप किसी पे उंगली उठाएं उससे पहले एक बार ज़रूर सोचें कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो आपकी जो समस्याएं हैं वो समाधान हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है कि ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम मिलना। जब मैं अपने फूफा के घर गया तो वहाँ मुझे 10 रोटी की जगह 2 रोटी ही मिले, ठीक है, तो ये मेरे ऊँट के मुंह में जीरा जैसा हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, कोई यदि आप जैसे आप कोई जो नेटवर्क मार्केट वाला कोई व्यक्ति यदि आपके पास आए कुछ बेचने के लिए, ठीक है, तो वही आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि राधा लाल ने, ठीक है, राधा लाल कोई जो नेटवर्क मार्केटिंग का व्यक्ति है जो एक किताब बेचने आया है विनय कुमार के पास, ठीक है, तो राधा लाल ने विनय को राजी करने की बड़ी कोशिश की, किंतु विनय को तो उड़ती चिड़िया पहचानना था और वह उसकी मीठी बातों में नहीं आया, ठीक है, और उसका जो बुक था वो नहीं खरीदा। तो यहाँ पे जो ये अर्थ है उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ होता है कि चालाकी को भाप जाना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा, मतलब कि जो वो बुक बेचना चाहता था वो उसे सफल नहीं होने दिया। नेक्स्ट सवाल है कि उल्टी मारा फेलना,
इसका जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? तो जब से मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट किया है तब से मेरे जो मित्र हैं वो उल्टी मारा फेरने लगे हैं, मतलब कि किसी के बारे में बुरा सोचना, मेरे बारे में बुरा सोचने लगे हैं। ठीक है, तो उल्टी माला फेरना इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी। एक और यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं, मेरे पे ही है। ठीक है, ये उदाहरण है कि जब से मैंने पेड ग्रुप टेलीग्राम में चालू किया है तब से जो स्टूडेंट्स हैं वो उल्टी मारा फेरने लगे हैं, मतलब कि मेरे बारे में बुरा सोचने लगे हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक आंख न भाना। ठीक है, इसका जो अर्थ होगा कि बिल्कुल अच्छा न लगना, बिल्कुल अच्छा न लगना, मतलब कि उसने जब काले पैंट पे ब्लू कलर का शर्ट पहना तो वो मुझे एक आंख न भाया। ठीक है, मतलब कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसका ये ड्रेसिंग सेंस। नेक्स्ट जो सवाल है, एकमात्र सहारा के लिए कौन सा मुहावरा होगा? आँख का तारा होना, ये तो बहुत प्यारा होना। नाक का बाल बहुत प्यारा है। ठीक है, अंधे की लाठी होना, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। जब से जो हमारा जॉब गया है तो हमारा जो भाई है वही मेरे अंधे की लाठी है, मतलब एकमात्र सहारा है। नेक्स्ट जो सवाल है, एक तो नौकरी गई और पैसे से भरा बैग भी चोरी हो गया। आप ये कहीं यात्रा कर रहे थे, ठीक है, और आपकी जो नौकरी चली गई थी, आपको जो बॉस थे उसने आपको फायर कर दिया था। उसके बाद आप यात्रा करने पे निकले और आपका जो बैग था वो भी चोरी हो गया जिसमें पैसे भरे हुए थे। तो आपको एक तो नौकरी गई और पैसे से भरा बैग भी गया, तो इसके लिए आप मुहावरा क्या यूज कर सकते हैं कि कंगाली में आटा गीला। ठीक है, एक तो कंगाली पहले से थी, उसमें भी जो आपके पास जितने भी आटे थे उसमें जब आटा रोटी बनाने के लिए आप सान रहे थे तो उसमें वो भी गीला हो गया। तो अब इसको जो कड़ा करने के लिए आपके पास आटा भी नहीं बचा है, तो वो यहीं पे अर्थ आएगा कि कंगाली में आटा गीला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐरा गैरा नत्थु खैरा, ऑप्शन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 ऐरा गैरा नत्थु खैरा, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी इसका आंसर हो गया, मामूली व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, मामूली व्यक्ति, मतलब कि जब से उसने 50,000 रुपये का जॉब करना स्टार्ट किया है तब से वो अपने दोस्तों को ऐरा गैरा नत्थु खैरा समझने लगा है, मतलब मामूली आदमी समझने लगा है। नेक्स्ट जो सवाल है वो कट जाना। ठीक है, कट जाना, मैं जब उसके रास्ते से गुजर रहा था, मैं जब उसकी गली से गुजर रहा था, ये आपकी जीएफ के बारे में है, गर्लफ्रेंड के बारे में। ठीक है, मैं जब उसकी गली से गुजर रहा था तो उसने मुझे देखकर अपनी आंखें चुरा ली। ठीक है, मतलब अब जो रास्ता था वो बदल लिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, आंखें चुराना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कान का कच्चा होना, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, मतलब कि आपके जो दोस्त थे उसने आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ बोल दिया, ठीक है, और वो कुछ बुराई कर दी और वो उसे मान भी ली, तो आप कह सकते हैं कि वो जो आपकी जीएफ है वो कान की कच्ची है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, कूप मंडूक होना। ठीक है, कूप मंडूक होना, ये इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा कि सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ठीक है, जब तक मैंने भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई 5 किताबें नहीं पढ़ी तब तक मैं कूप मंडूक में था, मतलब कि जो मेरी ज्ञान थी वो सीमित था, मेरा जो अनुभव था वो सीमित था, लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद मेरा जो अनुभव था वो बढ़ गया। मेरा जो अनुभव था, मेरा जो ज्ञान था वो उसमें इजाफा हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुई, तो ये इस एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलई खुलना, जब दो दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ उसके बाद उनके जो कारनामे थे वो सामने आए, मतलब उनका जो कलई था वो खुला, तो मतलब कि भेद जो है वो प्रकट हुए। ठीक है, जब दो दोस्तों के बीच लड़ाई हुई तो उनके बीच का जो भेद था, वो जो उनके कारनामे थे, कलई जो खुली, मतलब भेद प्रकट होना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कान भरना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो कान भरना होता है मतलब कि जब से मैंने पटना
में रहना स्टार्ट किया है, जब से मैंने पटना में रहना स्टार्ट किया है, तब से मेरे जो पड़ोसी हैं वो जो मेरे पड़ोसी हैं वो मेरे परिवार को चुगली करते रहते हैं, ठीक है? कान भरते रहते हैं कि बच्चा जो है वो वहाँ जाके बिगड़ रहा है, ठीक है? तो ये आप इस तरह से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, चुगली करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कपटी मित्र है, ये कौन सा मुहावरा इसके लिए आएगा कपटी मित्र के लिए? तो वो आप जानते हैं, आस्तीन का सांप, ठीक है? आस्तीन का सांप। जब मैं पटना गया था तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे जो अल्कोहल है वो अल्कोहल पिलाना सिखाया, ठीक है? या इंटरेस्ट उसमें जगाया। तो वो और उसके बाद मुझे जो मेरे घर पे भी बोल दिया गया इसके बारे में, और जो और सारी जो बुराइयाँ थी मेरे बारे में कर दी गई। तो वो इसको आप कह सकते हैं कि वो कपटी मित्र जो आस्तीन का सांप मेरा दोस्त ही लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीचड़ उछालना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो जब से मैंने सफलता प्राप्त की है, जब से मैंने अपने ज़िंदगी में सफलता प्राप्त की है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, तब से लोग मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं, ठीक है? मतलब मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो कागजी घोड़े दौड़ाना ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ठीक है? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना मतलब इस जो मैं जो काम कर रहा हूँ इसका कोई जो फ्यूचर में इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैं फिर भी इस पे काम कर रहा हूँ। मतलब कि ये जो व्यर्थ की लिखा पढ़ी हो रही है, मतलब कागजी घोड़े सिर्फ दौड़ाए जा रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। नेक्स्ट जो सवाल है वो कान पकड़ना, ठीक है? कान पकड़ना मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। कान पकड़ना मतलब प्रतिज्ञा करना, ठीक है? कान पकड़ना मतलब प्रतिज्ञा करना। जब से मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ा है, तब मैंने अपना कान पकड़ लिया था, मतलब मैंने प्रतिज्ञा ले लिया था कि मुझे सीजीएल क्वालिफाई करना है। इससे आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मुहावरा है एक दिया हुआ, किनारे लगाना, इसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका अर्थ बनेगा काम पूरा करना। जो मैंने अपने जो OWS याद करना था, आज के जो होमवर्क में मुझे OWS याद करना था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो याद करना था, उसको मैंने किनारे लगा दिया है, मतलब कि काम पूरा होने के बाद उसे मैंने हटा दिया है। तो काम पूरा कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो है कि काम से बचने के लिए बहाना करना के लिए कौन सा मुहावरा यहाँ पे आएगा? तो दम साधना, जी चुराना, जी छोटा होना, जी मचलना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा, जी चुराना, ठीक है? आप 3 दोस्त जो थे वो एक रूम में रहते थे, ठीक है? तो आपके जो दोस्त ने कहा कि आप बर्तन धो के लाओ। आप जब रहते होंगे तो खुद से ही खाना बनाते होंगे, तो आपको बोला गया कि आप बर्तन धो के लाएँ, तो आपने जी चुरा लिया, ठीक है? तो काम से बचने के लिए आपने बहाना बना दिया कि मैं थोड़ी देर में बाहर से आता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर है 27, कान भरना, तो गुपचुप निंदा करना, ये हमने पहले ही चर्चा की है, गुपचुप निंदा करना। नेक्स्ट जो सवाल है वो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, ठीक है? इस अर्थ के लिए एक मुहावरा है, तो कौन सा यूज कर सकते हैं? तो मैंने अंततः सीजीएल क्वालिफाई किया, ठीक है? मैंने अंततः सीजीएल क्वालिफाई किया और गढ़ जीत लिया, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, गढ़ जीत लिया मतलब कि कठिन कार्य था मेरे लिए सीजीएल क्वालिफाई करना, लेकिन मैंने अंततः इस सफलता प्राप्त कर ली। तो गढ़ जीत लेना इसका आंसर बनेगा। जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि परीक्षा में कठिन प्रश्न, ठीक है? परीक्षा में कठिन प्रश्न को देखने के बाद मेरी अक्ल जो है वो चकराने लगी, ठीक है? तो अक्ल चकराने लगी इसका मुहावरा है, इसका अर्थ यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है? तो अक्ल चकराना मतलब होता है कुछ समझ में ना आना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा, कुछ समझ में ना आना। नेक्स्ट जो सवाल है वो काठ का उल्लू इसका अर्थ क्या होगा? अडिग, निर्जीव, अत्यधिक सरल या मूर्ख। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, मूर्ख इसका आंसर बनेगा। आप कह सकते हैं कि जो आपका जो पप्पू हैं, राहुल गांधी जो है वो काठ के उल्लू हैं, मूर्ख, ठीक है? मूर्ख होना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कोढ़ में खाज होना, ये मुहावरा है कोढ़ में खाज होना, ठीक है। जो आपको कोढ़ है उसमें खाज हो रही है, मतलब इचिंग हो रही है, खाज मतलब इचिंग, ठीक है। तो कोढ़ में खाज होना, यह मुहावरा के लिए अर्थ कौन सा आएगा, ठीक है। तो समस्या में कमी होना, दुख पर और दुख होना, किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, समस्या का समाधान हेतु समाधानों का अभाव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, दुख पर और दुख होना, ठीक है। दुख पर और दुख होना। पहली दुख तो मुझे हुआ कि मैं 12th में फेल हो गया, ठीक है। पहला दुख मेरा हुआ कि 12th में फेल हो गया, और दूसरा दुख हुआ कि उसके बाद मैं गया दारू की दुकान पे, तो वहाँ दारू दुकान भी बंद था, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं आप इसे। तो पहला तो दुख था कि मैं 12th में फेल कर गया, और दूसरा दुख होने लगा कि जो दारू की दुकान थी वो भी बंद हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि काठ होना, ठीक है। काठ होना, ठीक है। काठ मतलब बोलते हैं लकड़ी का जो यदि कोई टुकड़ा हो तो उसे आप काठ कह सकते हैं। तो काठ होना, तो मूर्ख होना, सचेत होना, निश्चित होना, या फिर स्तब्ध होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा, स्तब्ध होना। जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे लड़के के साथ देखा तो मैं स्तब्ध रह गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो है कि काफुर होना। काफुर होना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब मेरे दोस्तों के साथ लड़ाई चल रही थी, जब मैं अपने दोस्तों और दूसरे जो ग्रुप है उसके साथ लड़ाई चल रही थी, तो उनमें से जो सौरभ था यानी कि वो काफुर हो गया, ठीक है। मतलब कि भाग जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मैं भाग गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि खल की दवा पीठ की पूजा, ठीक है। खल की दवा पीठ की पूजा, ये मुहावरा है, इसके लिए उचित अर्थ कौन सा है। तो जो चोर होता है, ठीक है, जो चोर होते हैं उनकी जो लास्ट दवाई होती है वो पिटाई ही होती है, ठीक है। यदि कुटाई की जाए उनकी, बड़े अच्छे से कुटाई यदि की जाए तो वो सुधर सकते हैं। तो दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। आप जानते होंगे कि आप अपने गांव में या शहर में जहाँ रहते होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीटने के बाद ही सही रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो खिचड़ी पकाना, ठीक है। खिचड़ी पकाना, तो इसका जो ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, तो बीजेपी, ठीक है। बीजेपी लगातार जो चुनाव है उनमें जीतते जा रही थी, धीरे धीरे लोकसभा के जितने भी जो सीट्स थे, राज्यसभा के, लोकसभा के, वो सब भी जीतते जा रही थी। कई स्टेटों में उसके सरकार बनने जा रहे थे। तो जो विपक्ष था, ठीक है, जो अपोजिशन था, वो खिचड़ी पकाने लगा साथ मिलके, जिसे गठबंधन या महागठबंधन कहा जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा कि किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, खिचड़ी पकाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो खेत रहना, ठीक है। खेत रहना, नेक्स्ट सवाल है, खेत रहना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो जो खेत रहना है मतलब कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था, ठीक है, जो कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था, उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे वो खेत रह गए, ठीक है। मतलब कि वो युद्ध में शहीद हो गए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। खेत रहना मतलब युद्ध में शहीद होना। तो हमने 25 जो क्वेश्चन हैं उनको देख लिया। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही बता दिया है कि मैंने पेड टेलीग्राम ग्रुप हमारा चलता है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इससे जुड़ सकते हैं। तो हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मुहावरे के, उनको जो बड़े कम समय में और डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब कि एग्जांपल्स के साथ देख लिया, जिससे आपके प्री और मेंस दोनों में आसानी से नंबर्स फुल मार्क्स आ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो आप हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमारे कंटेंट से लाभ उठा सके और अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। उसके बाद मुझे आप डीएम करेंगे तो मैं आपको जो हमारा टेलीग्राम पेड ग्रुप है उससे जुड़ने का तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।